तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा महान व्यक्तित्व कक्षा 7 का जो पुस्तक है उसके पाठ नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है ऋषि कुमार नचिकेता। ठीक है, जो ऋषि कुमार नचिकेता थे उन्हीं के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक छोटे से बालक का चित्र आप लोगों के समक्ष दिखाई दे रहा होगा। यही हैं जो ऋषि कुमार नचिकेता। ठीक है, तो जान लेते हैं कि ऋषि कुमार नचिकेता जी के बारे में क्या कहा गया है। देखिए, आश्रम का वातावरण हवन की सुगंध से भरा हुआ था। दूर दूर के ऋषि महात्माओं को यज्ञ में बुलाया गया था। देखिए, एक यज्ञ हो रहा है जिसमें जो आश्रम है, नचिकेता का जो आश्रम है वो बिल्कुल हवन जो होता है, हवन की सुगंधों से भरा हुआ है और हवन हो रहा है। दूर दूर के जो ऋषि मुनि हैं वो सभी के सभी बुलाए गए हैं। चारों ओर वेद के मंत्रोच्चारण की ध्वनि गूंज रही थी। यह विश्वजीत यज्ञ था जो महर्षि वाजश्रवा के द्वारा कराया जा रहा था। अब देखिए क्या हो रहा था, महर्षि वाजश्रवा के द्वारा विश्वजीत यज्ञ कराया जा रहा था, जिसका सुगंध आश्रम में चारों तरफ फैला था और दूर दूर के जितने भी ऋषि थे सभी को बुलाया गया था। चारों तरफ केवल वेद के मंत्रों के उच्चारण की ध्वनियां ही सुनाई दे रही थी। ठीक है, कई दिनों तक यज्ञ चलता रहा। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि ने अपनी सारी संपत्ति और गायों को यज्ञ करने वालों को दक्षिणा में दे दिया। ठीक है, जब यह यज्ञ खत्म हुआ तो जो पिता थे, ठीक है, नचिकेता के जो पिता थे महर्षि वाजश्रवा, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति यज्ञ करने वाले व्यक्तियों को दान में दे दिया था। साथ ही साथ जो गाय उन्होंने रखा था, गायों को भी दान में दे दिया था। तो दान देकर महर्षि बहुत संतुष्ट हुए। नचिकेता महर्षि वाजश्रवा के पुत्र थे। जो नचिकेता हैं वो महर्षि वाजश्रवा के पुत्र थे। ठीक है, बालक नचिकेता को गायों को दान में दिया जाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वे गायें बूढ़ी और दुर्बल थी। उन्होंने सोचा पिताजी जरूर भूल कर रहे हैं, पुत्र होने के नाते उन्हें इस भूल के बारे में बताना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक घटना सामने नजर आ रही है। जैसे कि मान लीजिए इनके जो पिता हैं वो सारे गायों को दान में दे रहे हैं। जो गाय दुर्बल हो गई हैं, बूढ़े हो गए हैं, उन सबको, ठीक है, बूढ़ी हो गई हैं। और नचिकेता को ये बातें मतलब अच्छा नहीं लगा कि बूढ़ी या फिर जो दुर्बल गाय हो चुकी हैं, जो किसी भी काम में नहीं लगे, ऐसी चीजों को दान में नहीं देना चाहिए। तो बालक नचिकेता जो थे, इनको गायों को दान में दिया जाना अच्छा नहीं लगा। तो इन्होंने सोचा कि पिताजी शायद कोई भूल कर रहे हैं, तो पिताजी को उनके भूल के बारे में बताना चाहिए। नचिकेता पिता के पास गए और बोले, पिताजी, आपने जिन वृद्ध और दुर्बल गायों को दान में दिया है उनकी अवस्था ऐसी नहीं थी कि वे दूसरों को दी जाएं। अब जाकर इन्होंने अपने पिता को कहा कि जो गाय आपने दिया है उनको आप उनकी अवस्था ऐसी नहीं थी कि उनको दान में दिया जा सके। महर्षि बोले, महर्षि तब अपने नचिकेता से बोल रहे हैं, अपने पुत्र से, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा, तो गाय भी तो मेरी संपत्ति थी। यदि मैं दान न करता तो मेरा यज्ञ अधूरा रह जाता। तो महर्षि ने कहा कि अगर मैं ये दान नहीं करूं, मैंने तो प्रतिज्ञा किया था कि मैं दान करूंगा, अगर मैं दान नहीं कर सका या फिर दान नहीं किया तो मेरा जो यज्ञ चल रहा है वो अधूरा रह जाएगा, क्योंकि इन्होंने यज्ञ से पहले मतलब प्रतिज्ञा प्रण लिया था कि अपनी सारी संपत्ति वो दान में दे देंगे यज्ञ खत्म होने के बाद। नचिकेता ने कहा, मेरे विचार से दान में वही वस्तु देनी चाहिए जो उपयोगी हो तथा दूसरों के काम आ सके। फिर मैं तो आपका पुत्र हूं, बताइए आप मुझे किसे देंगे? तो नचिकेता ने कहा कि दान में वही चीज देनी चाहिए जो किसी के काम में लगे। बूढ़ी गायों को ले जाकर महर्षि क्या करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर जो नचिकेता है वो बोल रहे हैं कि ठीक है, आपने सारे गायों को तो दान में दे दिया, अब मैं तो आपका पुत्र हूं, बताइए आप मुझे किसे दान में देंगे? महर्षि ने नचिकेता की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। ठीक है, परंतु नचिकेता ने बार बार वही प्रश्न दोहराया। अब नचिकेता बार बार एक ही बात पूछ रहे थे कि आप मुझे किस देंगे, आप मुझे किसे देंगे, आप मुझे किसे देंगे। महर्षि को क्रोध आ गया और वे झल्ला कर बोले कि जा, मैं तुझे यमराज को देता हूँ। उन्होंने गुस्से में कह दिया कि मैं तुझे यमराज को देता हूँ। अब देखिए, नचिकेता बहुत आज्ञाकारी बालक थे। उन्होंने निश्चय किया
कि मुझे यमराज के पास जाकर अपने पिता के वचन को सत्य करना है। अब नचिकेता जो थे वो भी ऋषि कुमार थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं, अब अपने पिता का मान तो रखना ही पड़ेगा, और बहुत ही आज्ञाकारी बालक थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब मुझे यमराज के पास जाना पड़ेगा। यमराज के पास जाकर मुझे अपने पिता के वचन का, या फिर पिता ने जो कहा है उसका मान रखना है, उसको सत्य साबित करना है। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो भविष्य में मेरे पिताजी का सम्मान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब अपने पिताजी के सम्मान के लिए मुझे यमराज के पास जाना ही होगा। नचिकेता ने अपने पिता से कहा, मैं यमराज के पास जा रहा हूँ, अनुमति दीजिए। तब नचिकेता ने अपने पिता से अनुमति मांगी यमराज के पास जाने का। महर्षि जो थे वाजश्रवा असमंजस में पड़ गए। ठीक है, मतलब सोचने लगे। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने हृदय को कठोर करके उसे यमराज के पास जाने की अनुमति दे दी। फिर उन्होंने अपने हृदय पर पत्थर रखकर उन्होंने उसको नचिकेता को यमराज के पास जाने की अनुमति दे दी। नचिकेता जो थे यमलोक पहुंच गए। उसके बाद नचिकेता निकले घर से और यमलोक पहुंच गए, परंतु यमराज वहां नहीं थे। ठीक है, वहां पर यमराज नहीं थे। तो यमराज के दूतों ने देखा कि नचिकेता का जीवन काल अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मतलब नचिकेता का जीवन काल तो समाप्त नहीं हुआ था, वो तो उनके पिता के कहने मात्र से यमलोक गए थे। ठीक है, यमराज के पास गए थे, लेकिन वहां पर यमराज नहीं थे। तो उनके दूतों ने देखा था कि जो नचिकेता है उसका जीवन काल अभी समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए किसी ने भी नचिकेता की ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन नचिकेता 3 दिनों तक यमलोक के द्वार पर बैठे रहे, और नचिकेता ऐसा बालक था जो उसी यमलोक के द्वार पर बैठे यमराज का इंतजार कर रहा था। चौथे दिन जब यमराज ने बालक नचिकेता को देखा तो परिचय पूछा। चौथे दिन यमराज आने के बाद नचिकेता को देखा तो उन्होंने उससे परिचय पूछा। नचिकेता ने निर्भीक होकर विनम्रता से अपना परिचय दिया और ये भी बताया कि वह अपने पिताजी की आज्ञा से वहां आया है। नचिकेता ने अपने बारे में सब कुछ बताया। बताने के बाद उसने ये कहा कि उसके पिताजी ने आज्ञा दिया था उसको यमलोक जाने के लिए। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। यमराज ने सोचा कि यह पितृभक्त बालक मेरे यहाँ अतिथि है। मैंने और मेरे दूतों ने घर आए हुए इस अतिथि का सत्कार नहीं किया। उन्होंने नचिकेता से कहा, हे ऋषि कुमार, तुम मेरे द्वार पर 3 दिनों तक भूखे प्यासे पड़े रहे, मुझसे 3 वर मांग लो। अब देखो यहाँ पर यमराज ने सोचा कि 3 दिन से ये लड़का जो पितृ भक्त है, पिता की आज्ञा का पालन करने वाला लड़का है, ये 3 दिनों से मेरे यमलोक के द्वार पर बैठा है, लेकिन मैंने और मेरे दूतों ने कभी भी इसका मतलब कोई भी इसका आदर सत्कार नहीं किया। तो इन्होंने कहा कि हे ऋषि कुमार, तुम मुझसे 3 वर मांग सकते हो, मांग लो। नचिकेता ने यमराज को प्रणाम करके कहा, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो पहला वरदान यह दीजिए कि मेरे वापस जाने पर मेरे पिता मुझे पहचान ले और उनका क्रोध शांत हो जाए। ठीक है, तो पहला वरदान नचिकेता ने यह मांगा कि जब यमलोक से वो दोबारा धरती लोक पे जाएगा तो उसके पिता जैसे उसको पहचान लें और उसको क्षमा कर दें। ठीक है, उनका क्रोध शांत हो जाए। उसके बाद है यमराज ने कहा तथास्तु। उसके बाद यमराज ने बोला अब दूसरा वर मांगो। नचिकेता ने सोचा पृथ्वी पर बहुत से दुख हैं, दुख दूर करने का उपाय क्या हो सकता है। इसलिए नचिकेता ने यमराज से दूसरा वरदान मांगा। तो नचिकेता ने दूसरा वरदान क्या मांगा कि स्वर्ग मिले किस रीति से मुझको दो यह ज्ञान, मानव के सुख के लिए मांगो यह वरदान। ये जो छोटी छोटी पंक्तियां दी गई है, 2 पंक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही है नचिकेता के दूसरा वरदान। ठीक है, दूसरा वर मांगा था नचिकेता ने कि आखिर क्या धरती पर हम लोग क्या काम करेंगे जिससे स्वर्ग मिले हमें मरने के पश्चात, इसका मुझे ज्ञान दीजिए, और मानव के सुख के लिए मैं ये वरदान मांग रहा हूं। ठीक है, उसके बाद यमराज ने बड़े परिश्रम से वो विद्या नचिकेता को सिखाई। यमराज ने सिखा दिया वो विद्या कि कैसे लोग मतलब धरती पर क्या करने से, ठीक है, पृथ्वी लोक पर क्या करने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, सारी विद्या नचिकेता को सिखाई गई। पृथ्वी पर दुख दूर करने के लिए विस्तार में नचिकेता ने ज्ञान प्राप्त किया। बुद्धिमान बालक नचिकेता ने थोड़े ही समय में सब बातें सीख ली, सब कुछ उसने यमराज के पास से सीख लिया। नचिकेता की एकाग्रता और सिद्धि देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। यमराज नचिकेता की बातों को सुनकर, उसकी सिद्धि को देखकर, उसकी एकाग्रता को देखकर, सीखने की लगन को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नचिकेता से तीसरा वरदान मांगने को भी कहा।
नचिकेता ने कहा, मृत्यु क्यों होती है और मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है, वो कहाँ जाता है? ये था नचिकेता का तीसरा वरदान। यह प्रश्न सुनते ही यमराज चौंक पड़े। उन्होंने कहा, संसार की जो चाहो वस्तु मांग लो, परंतु यह प्रश्न मत पूछो। किंतु नचिकेता ने कहा, आपने वरदान देने के लिए कहा है, अतः आप मुझे इस रहस्य को अवश्य बताएं। अब यहाँ पर यमराज ने वरदान देने के लिए बोल दिया था पहले ही, और नचिकेता ने जब ये प्रश्न पूछा कि मृत्यु के बाद आदमी या फिर मनुष्य का क्या होता है, वो कहाँ जाता है, मृत्यु क्यों होती है, इन सब बातों का उत्तर जानने की इच्छा थी नचिकेता के अंदर। तो उसने कहा, तो यमराज यहाँ पर मना कर रहे थे कि मत पूछो ये सब प्रश्न, कोई दूसरा पूछ लो, संसार की कोई भी वस्तु मांग लो, हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन ये प्रश्न मत पूछो। लेकिन नचिकेता बहुत चालाक और बुद्धिमान बालक था। उसने कहा कि आपने वरदान दिया देने का वादा किया है, अगर आप देते हैं तो मुझे यही दीजिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। नचिकेता की दृढ़ता और लगन को देखकर यमराज को झुकना पड़ा, और उन्होंने यमराज ने नचिकेता को बताया कि मृत्यु क्या है, उसका असली रूप क्या है। यह विषय कठिन है, इसलिए यहाँ पर समझाया नहीं जा सकता। अच्छा, यहाँ पर ये बातें लिख दी गई है। ये जो मृत्यु क्या है, मृत्यु की क्या असली रूप है, ये बहुत ही बड़ी कहानी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आप लोगों के इस पुस्तक के इस पाठ के अंतर्गत इसको समझाना और इतने कम समय में इसको समझाना संभव नहीं है, इसलिए अ, समझाया नहीं जा सकता है, लिखा गया है। किंतु इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिसने पाप नहीं किया, जिसने दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाई, दुख दर्द नहीं दिया दूसरों को, जो सच्चाई की राह पर चला हमेशा अपने जीवन काल में, उससे मृत्यु की पीड़ा नहीं होती है, कोई कष्ट नहीं होता है उसको, ठीक है। इस प्रकार नचिकेता ने छोटी उम्र में ही अपनी पितृभक्ति, दृढ़ता और सच्चाई के बल पर ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर लिया जो आज तक बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी और विद्वान भी न जान सके, ठीक है। तो हम लोगों ने अंत में देखा कि जो नचिकेता था उसने मनुष्य के जो मृत्यु होती है, क्यों होती है, मृत्यु के बाद उसका क्या होता है, ठीक है, आदमी जो है वो कहाँ जाता है, ये सारी बातों को जब यमराज ने उसको बताई तो वो बहुत ही चतुर बालक था, ठीक है। उसने बहुत ही छोटी ही उम्र में अपनी पितृभक्ति के कारण, इसलिए कहा जाता है कि आप लोग भी अपने पिता की बातों का या फिर आज्ञा का पालन जरूर करिए, पिता माता की, ठीक है। तो पितृभक्ति होने के कारण उस नचिकेता बालक ने इतनी ज्ञान प्राप्त कर लिया कि आज तक बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी और विद्वान भी नहीं जान सके ये सारी बातें, ठीक है। और आज हम लोग इस बुक में अगर हम लोग नचिकेता के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये केवल और केवल उसके उसी ज्ञान और बुद्धि के कारण ही संभव हुआ है और पितृभक्ति के कारण संभव हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग अगले वीडियो में या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा इसके प्रश्न उत्तर के बारे में, ठीक है। प्रश्न उत्तर को हम लोग यहाँ अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिया गया है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उत्तर के साथ लेकर आएंगे, ठीक है, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप लोग इसको जानना चाहते हैं तो एक बार मैं इसे बता भी देता हूँ। जैसे नचिकेता ने दान में कैसी वस्तु देने को बताया, तो नचिकेता ने दान में वैसी वस्तु देना चाहिए जो किसी दूसरे को काम में आ सके, ठीक है। नचिकेता ने जो दूसरा वरदान क्या मांगा था, तो नचिकेता ने दूसरा वरदान मांगा था कि क्या मांगा था उसने कि मानव के सुख के लिए उसने वरदान मांगा था, ठीक है। नचिकेता ने यमराज के पास जाने की निश्चय क्यों किया, क्योंकि उसके पिता के कहने पर उसके पिता ने कहा था कि वो उसे यमराज को दे देते हैं, ठीक है। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब नीचे जो सही मतलब कुछ एमसीक्यू जो होता है वो दिया गया है। जैसे महर्षि वाजश्रवा ने यज्ञ किया, कौन सा यज्ञ किया था इन्होंने किया था यहाँ पर विश्वजित यज्ञ किया था, ठीक है। महर्षि वाजश्रवा ने यज्ञ करने वालों को गायें दान में दी, क्योंकि क्योंकि जो गाय थी, महर्षि ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा, ठीक है। छठा नंबर है, नचिकेता यमराज के पास गए, क्यों गए थे, क्योंकि वो अपनी पिता की आज्ञा का पालन करते थे। यहाँ पर तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से जो ऑप्शन करेक्ट है वो बताना है, ठीक है, ये सही जवाब है। सातवां नंबर है कि यमराज ने नचिकेता से 3 वरदान मांगने को कहा, क्योंकि देखिए यहाँ पर यमराज ने कहा था नचिकेता को 3 वरदान मांगने के लिए, क्योंकि जो नचिकेता थे वो 3 दिनों तक यमलोक के द्वार पर भूखे प्यासे बैठे रहे थे, इसलिए
ये होगा इसका सही जवाब। अब हम लोग यहाँ पे योग्यता विस्तार जो दिया गया है इसको भी देखेंगे, लेकिन हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर पीडीएफ वाइज लिखित रूप में जब हम लोग लेकर आएंगे तो सारी चीजों को अच्छे से देखेंगे। मैंने बस शॉर्ट में यहाँ पे आप लोगों को एक आइडिया लेने के लिए बता दिया है। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।